हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसान आंदोलन पर विपक्ष की सियासत के बीच एक बड़ी खबर आई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनसीपी अध्यक्ष विपक्ष का नया चेहरा हो सकते हैं। उनके यूपी अध्यक्ष बनाए जाने तक की बात अब सामने आने लगी है। विपक्ष को मिलेगा नया पावर डोज। यूपीए की कमान संभालने वाले हैं पवार। महाराष्ट्र की तर्ज पर राष्ट्रीय राजनीति में आ रहा है नया गठबंधन। बुधवार को आई ये तस्वीर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। वजह है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। चर्चा हो रही है कि विपक्ष को शरद पवार के रूप में नई संजीवनी मिल गई है। कृषि कानून पर सरकार को घेरने की कवायद में विपक्ष के 5 नेता जब बुधवार को राष्ट्रपति कोविंद से मिले तो इस टीम को शरद पवार लीड कर रहे थे। कृषि कानून को वापस लेने की मांग की पूरी रणनीति एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने तैयार की थी और इसके लिए शरद पवार के घर पर कई दौर की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक अब आने वाले महीनों में शरद पवार इसी तरह केंद्रीय स्तर पर विपक्ष का गठबंधन खड़ा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तर्ज पर विपक्ष का नया मोर्चा तैयार करते देखे जा सकते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में गठबंधन का फेविकॉल शरद पवार को ही बताया जाता है, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना 2 विचारधारा वाली पार्टियों का महाराष्ट्र में गठबंधन शरद पवार की वजह से ही टिका हुआ है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को महाराष्ट्र की तर्ज पर केंद्र में विपक्ष का गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के इस नेता ने शरद पवार को यह भी बताया कि हाल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जब विपक्ष का नया मोर्चा बनाने पर चर्चा हुई तो सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस अभी मुश्किल दौर से गुजर रही है। विपक्ष को एकजुट करने का काम अभी शरद पवार ही कर सकते हैं। कांग्रेस नेता और शरद पवार की इस मुलाकात के बाद शरद पवार सक्रिय हुए। तमाम विपक्षी दलों से मिलकर कृषि कानून पर राष्ट्रपति से मिलने का पूरा प्लान तैयार किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है। एपीएमसी एक्ट कंटिन्यू होना चाहिए कुछ छोटे सुधार करने के लिए। ये खत मैंने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आज जो 3 बिल उन्होंने किए इसमें एपीएमसी का नाम भी वहाँ दिखाई देता नहीं। ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, साजिश है हम लोगों का नाम लेकर। इसमें कोई ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। ऐसे महाराष्ट्र में एनसीपी की सहयोगी शिवसेना भी कह चुकी है कि उनके पास राष्ट्र का नेतृत्व करने की पूरी काबिलियत है। शरद पवार भेटतायत, या क्षेत्रातले तज्ञ आहेत, या देशातले सगळ्यात मोठे कृषी तज्ञ आणि शेतकऱ्यांचे नेते आहेत। त्यांनी भेटणं म्हणजे महाराष्ट्राचा प्रतिनिधी तिकडे जाण्यासारखा। ऐसे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता माने जाते हैं। यूपीए सरकार में केंद्र में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। हमेशा किसानों के हक की आवाज उठाने वाले बताए जाते हैं। इस बात को केंद्र सरकार के नेता भी मान चुके हैं। पवार साहब देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूँ इन रिफॉर्म के बारे में पवार साहब अपना मत अनेक मंचों पर व्यक्त कर चुके हैं। कृषि मंत्री रहते हुए भी सारे राज्यों को आग्रह कर चुके हैं। बाकी राजनीतिक दल के लोग कुछ भी करें, लेकिन पवार साहब को ये सब शोभा नहीं देगा। सूत्रों के मुताबिक इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि दशकों से प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले शरद पवार केंद्र में विपक्ष का नया गठबंधन खड़ा कर सकते हैं और उसकी कमान भी संभाल सकते हैं। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद एनसीपी ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया है। एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने ट्वीट कर लिखा, यूपीए सहयोगियों से ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई है कि शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाया जाएगा। किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए
ऐसी रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्लांट किया जा रहा है। एनसीपी ने भले ही शरद पवार के केंद्र में विपक्ष की कमान को संभालने वाली खबरों को नकार दिया है, लेकिन शरद पवार की तरफ से अभी खंडन नहीं आया है। जाहिर है, राजनीति में कई बार अटकलबाजी, कयास और खंडन साथ साथ रहते हैं। तो इसी सियासत हलचल पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। इन सब के बीच क्या 24 घंटे बाद हो जाएगा चक्का जाम? आगे नमस्ते भारत में।